हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की इस मैप वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए पढ़ते हैं इस मैप को। तो हम वर्ल्ड मैप पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने मैप में कॉन्टिनेंट के बारे में चर्चा किया था। कॉन्टिनेंट मतलब हिंदी में महाद्वीप बोला जाता है। तो ये कॉन्टिनेंट की हिंदी महाद्वीप है। तो हमने कुल महाद्वीप बता दिए थे। कुल कितने महाद्वीप बताए थे? 7। एक महाद्वीप और बताए थे, वो डूब गया है, जिसका नाम है जीलैंडिया महाद्वीप। ठीक है। और एक जो बन रहा है अभी, अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है, वो बन रहा है अभी। महाद्वीप अलग हो जाएगा, कट जाएगा, जब तो अलग हो जाएगा, वो भी एक महाद्वीप, 9वां महाद्वीप होगा। ठीक। तो हम महाद्वीप पढ़े थे। हम कौन कौन से महाद्वीप पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ओशियन। ठीक। तो इसके बारे में यहाँ अभी चर्चा करेंगे। हम पहले देख लेते हैं महाद्वीप। तो आपका जो महाद्वीप था, तो यहाँ पे हम बताए थे ये वाला पार्ट, ये पूरा, ये आपका जहाँ पे ये आपका पेन चल रहा है, ये आपका जो है ये आपका बताए थे कि एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट है। कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। फिर दूसरा हम बताए थे कि जो आपका इधर ये वाला पार्ट है, इधर ये पूरा जहाँ पे हम ये पेन चला रहे हैं, ये पूरा पार्ट, ये यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक। इसके बाद हम बताए थे अगला महाद्वीप जो था, तो हम बताए थे चौथा महाद्वीप जो है आपका, वो तीसरा महाद्वीप अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसके बाद हम बताए थे अगला, ये जो है आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप है, मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। SOUT, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद हम बताए थे यहाँ नीचे में, इधर नीचे में, यहाँ पे है नहीं, हम दिखा दे रहे हैं अगले मैप में। यहाँ पे ये जो नीचे में है, ये वाला, ये पार्ट, ये नीचे में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कौन सा है महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ये पिघल रहा है बर्फ़ इसका, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप, पिघलने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, मूविंग कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, गतिशील महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये सफ़ेद महाद्वीप है आपका। ठीक। हमने बताया ये वाला, ये पूरा, ये यहाँ से ये पूरा आपका एशिया महाद्वीप है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक। तो हमने 1, 2, 3, 4 और 5 बता दी। छठवां महाद्वीप जो है आपका ये है। ये कौन सा है? छठवां महाद्वीप है। छठवां महाद्वीप आपका यूरोप महाद्वीप है। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। छठवां यूरोप महाद्वीप है। सातवां महाद्वीप आपका, ये सातवां महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका सातवां महाद्वीप है। यहाँ पर था आपका जीलैंडिया महाद्वीप, जो क्या है? डूब चुका है। और 9वां महाद्वीप आपका, ये वाला पार्ट कट जाएगा जब, तो 9वां महाद्वीप बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जब कटेगा तब। ठीक है, तो हमें 7 महाद्वीप पढ़े। कौन सा? एशिया, अफ्रीका, एक मिनट, हाँ, ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। ये 4 पार्ट में है, 4 पार्ट में। ठीक है, बताए थे कौन कौन से पार्ट में था ये बताए थे कि पहला था इसका माइक्रोनेशिया, फिर बताए थे मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से? मेलानेशिया इसी के अंदर है ये चारों पार्ट। ठीक है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों पार्ट किसके हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप के हैं। हम बताए थे कितने महाद्वीप? 7। सबसे छोटा महाद्वीप आपका ओशिनिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं आते हैं। ठीक है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है यूरोप महाद्वीप में। अमेरिका महाद्वीप की जितनी कंट्री हैं, वो सब की बॉर्डर समुद्र के किनारे से जुड़ती है, लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका टॉपिक है वर्ल्ड मैप का ओशियन
मतलब महासागर, हिंदी में कहते हैं महासागर। ओशियन को हम कहते हैं महासागर, ठीक है, सागर या महासागर, ठीक है। सी मीन्स समुद्र, छोटा सागर को सी बोला जाता है, बड़े सागर को ओशियन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपना, यहाँ पे पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर दें। तो अब अपना जो महासागर हैं उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर हम महासागर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये यहाँ पे समझ लेते हैं, एक अलग से पेज ले लें, फिर आगे बढ़ें, ठीक, समझ लेते हैं एक पेज में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लिया ये हम एक एरिया बना रहे हैं जिसमें हम पानी भर दिए हैं, ठीक है, ये पानी भर दिए हैं ये, ठीक। एक एरिया और हम बनाएंगे ये, ठीक है, इस पे भी हम पानी भर देते हैं। ये आपका पानी है ब्लू कलर का, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि सागर और महासागर किसे कहेंगे। तो ये आपका जब छोटा सा एरिया हो पानी का घिरा हुआ ज़मीन के चारों ओर से, या मतलब छोटे से पानी के एरिया को हम सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर। छोटे से पानी के एरिया को हम सागर कहते हैं। जब छोटा सा पानी का एरिया हो उसे हम क्या बोलेंगे? सागर बोलेंगे, ठीक है। और जब बड़ा सा पानी का एरिया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? महासागर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महासागर बोलेंगे। जब पानी का बड़ा सा एरिया हो, बड़ा सा एरिया घिरा हो पानी का, तो उसे हम क्या बोलेंगे? महासागर बोलेंगे, जिसे ओशियन कहते हैं, ठीक है, इसे सी कहते हैं, ठीक। तो ओशियन और सी में अंतर आया समझ में। बड़े से पानी के एरिया को हम ओशियन, छोटे से जल के एरिया को हम सी कहते हैं, ठीक है, सी कहते हैं। तो आपको समझ आया कि छोटे से पानी से घिरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? सागर। बड़े से पानी से घिरे एरिया को हम महासागर बोलेंगे, ठीक है। तो दुनिया का सबसे जो बड़ा महासागर होगा वो प्रशांत महासागर होगा। बड़ा महासागर जो होगा वो होगा प्रशांत महासागर, ठीक है। और छोटा सा महासागर जो होगा वो छोटा सा महासागर नहीं, एक मिनट, तो हम छोटा महासागर की बात नहीं करेंगे क्योंकि छोटे महासागर में सागर आएंगे, ठीक है। तो अभी चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे। तो बड़े से पानी के एरिया को महासागर, छोटे से पानी के एरिया को सागर। अब यहीं पर एक चीज़ और समझना है आपको, एक और पेज लेते हैं, वहाँ समझते हैं। एक यहाँ पर हम एरिया फिर से बना रहे हैं, एक बड़ा एरिया बना रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस एरिया के चारों ओर आपके पानी है, ठीक है। ये पानी से घिरा है, ये पूरा ज़मीनी एरिया है, ये पूरा क्या है? ज़मीनी एरिया है। कैसा है? ज़मीन है ये। यहाँ पर भी ज़मीन है, ठीक है। ये पानी से घिरे हैं चारों ओर से। ये ज़मीन जो है पानी से चारों ओर से घिरी है, ठीक है। ये ज़मीन चारों ओर से क्या है? पानी से घिरी है। तो जब ज़मीन का बड़ा एरिया चारों ओर से पानी से घिर जाए तो उसे हम बोलते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है, महाद्वीप बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। और जब छोटा सा ज़मीनी एरिया चारों ओर से पानी से घिर जाए तो इसे बोलते हैं हम द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं? आइलैंड। तो आइलैंड और कॉन्टिनेंट में अंतर समझ में आया। सी और ओशियन में अंतर समझ में आया। जो ओशियन होता है वो बड़ा सा पानी के एरिया होता है, सी होता है छोटे से पानी के एरिया को। और ये छोटा सा ज़मीनी एरिया जब चारों ओर से पानी से घिर जाए तो उसे हम द्वीप बोलेंगे। और जब बड़ा सा ज़मीनी एरिया चारों ओर से पानी से घिर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे, ठीक है, महाद्वीप कहते हैं। तो आइए चलिए, तो कॉन्टिनेंट और आइलैंड में समझ आ गया होगा कॉन्टिनेंट क्या है, आइलैंड क्या है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो पहली बात आप ये जान लें कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इतना ज़रूर जानें। तो ये वाला एरिया, ये इधर का जो एरिया है यहाँ, ये इतना एरिया इधर का, और ये एरिया ये आपका किस में आता है? पैसिफिक ओशियन में। किस में आता है? पैसिफिक ओशियन में आता है। और इधर वाला भी पैसिफिक ओशियन में आता है, ठीक है, ओशियन में, ठीक। तो पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन का मतलब प्रशांत महासागर। तो ये आपका प्रशांत, आप सोच रहे होंगे इधर उधर का है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। पृथ्वी हमारी क्या है? गोल है, संतरा के आकार की है, इस वजह से इधर प्रशांत महासागर दिख रहा है, ठीक है। आधा आधा बटा हुआ, पृथ्वी हमारी खुली हुई है, खोल के हमने इसके क्या किया? बना दिया है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर, दोनों जुड़े हुए हैं। अब जुड़ा हुआ गेंद के आकार में है, गेंद देखिए चारों तरफ से जुड़ा हो, तो इसी प्रकार ये भी जुड़ा है, हमने इसको खोल करके फैला दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रशांत महासागर है। तो अब देखते हैं, चलिए अब यहाँ पर हम बताए थे कि छोटे से पानी के एरिया को सागर कहते हैं और बड़े से पानी के एरिया को क्या कहते हैं, ये बड़ा सा पानी के एरिया होगा तो इसे क्या बोलते हैं, महासागर, मतलब प्रशांत महासागर। और छोटे से पानी के एरिया को हम सागर कहते हैं। तो छोटे से पानी के एरिया तमाम सारे होंगे, जैसे भारत के यहाँ पर ये क्या है, अरब सागर है, ठीक है, खाड़ी भी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, या और यहाँ पर ये आपका ये जो है यहाँ का चीन सागर बोला जाएगा, ठीक, यहाँ पर बाल्टिक सागर है, ये सब छोटे छोटे सागर हैं तमाम सारे, सॉरी यहाँ पे बाल्टिक सागर है, यहाँ पर बाल्टिक सागर है, ठीक है, यहाँ पर आपके काला सागर, एजोब सागर, ये सब हैं यहाँ पे। अभी सागर के बारे में छोटे से पानी के लिए जाने सागर बोलते हैं बस। अब यहाँ पर अटलांटिक महासागर आपका ये जो सागर है, ये वाला सागर, ये वाला जो एरिया हम यहाँ पे पेन लगा रहे हैं, ये आपका सागर है अटलांटिक सागर। कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर है। कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यस के आकार का है, किस आकार का है, एस के आकार का है, देख रहे हैं यस बना हुआ है। अटलांटिक महासागर आपका यस के आकार का है। यह अफ्रीका से क्या है, सटा हुआ है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका से सटा हुआ है। ये आपको किससे सटा है, अफ्रीका से सटा है, अफ्रीका महाद्वीप से। तो यस के आकार का ये आपका अटलांटिक महासागर है। इसे अंध महासागर भी कहते हैं, इसे हम अंध महासागर भी कहते हैं, क्योंकि इस महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये महाद्वीप पिछड़ा है, मतलब गरीब है, ठीक है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कम सही है, इस वजह से इसे गरीब होने के कारण, पिछड़ा होने के कारण इस महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप से ये सागर सटा हुआ है, अटलांटिक सागर, इसलिए अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर समझ आया होगा। अटलांटिक महासागर आपका किस आकार का है, यस के आकार का। किस आकार का है, एस के आकार का है। ये किस महाद्वीप से सटा है, ये आपका अंध महाद्वीप से सटा है, इस वजह से इसे अंध महासागर भी कहते हैं, इस वजह से इसे अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आगे ये आपका ये वाला जो है, ये आपका ये, ठीक है, जहाँ पे हम ये पेन लगा रहे हैं, ये वाला जो महासागर है आपका इंडिया के नीचे, ये आपका इंडिया है, यहाँ पर ये आपका इंडिया है, ये आपका क्या है, इंडिया है। तो इंडिया के नीचे ये वाला महासागर आपका हिंद महासागर है। कौन सा है, हिंद महासागर। कौन सा है, हिंद महासागर। एक ऐसा यही महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा, महासागर का नाम, इस महासागर का नाम हिंद महासागर, और इंग्लिश में इसका नाम है इंडियन ओशियन। क्या नाम है इस महासागर का नाम, इंडियन ओशियन नाम है। इस महासागर का नाम क्या है, इंडियन ओशियन। इस महासागर का नाम इंडियन ओशियन, इसे हिंद महासागर कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं। यह आधा होने के कारण, यह महासागर क्या है, आधा होने के कारण इसे हम अर्ध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर को हम अर्ध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर को हम क्या कहते हैं, अर्ध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। यह आधा है इसलिए अर्ध महासागर कहते हैं इसको, ठीक है, आधा है। महासागर जो होते हैं इंटरनेशनल होते हैं, किसी देश के नहीं होते, ये किसी देश के नहीं होते, किसी देश के कब्जे में नहीं होते, कोई कब्जा नहीं कर सकता, इंटरनेशनल होते हैं, सब अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। तो ग्लोब के उत्तरी ध्रुव में ऊपर की ओर जो है, ग्लोब के उत्तरी ध्रुव में यहाँ पर ऊपर की ओर ये यहाँ पर जब हम ये पेन लगा रहे हैं, ये वाले में ग्लोब के उत्तरी ध्रुव है ये। तो ग्लोब के उत्तरी ध्रुव में कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। कौन सा, इस महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। ये जहाँ पे हमने व्हाइट कलर कर दिया है, यह कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है, ऊपर की ओर ग्लोब में यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे होगा, यहाँ ऊपर है। तो ये क्या है, आर्कटिक महासागर है, ठीक। किस महासागर को छुपा हुआ महासागर कहा जाता है, तो आर्कटिक महासागर को छुपा हुआ महासागर कहा जाता है, ठीक है। हिडन ओशियन बोलते हैं, हिडन ओशियन बोलते हैं। तो आर्कटिक महासागर को छुपा हुआ महासागर कहा जाता है। आर्कटिक महासागर जो है छुपा हुआ दिखता है, लगता है छुपा हुआ है, छिपा है, ठीक, समझ में नहीं आता कि यहाँ पर आर्कटिक महासागर है। तो छिपा होने के कारण इसे हम कहते हैं हिडन ओशियन, कहते हैं छुपा हुआ महासागर है, हिडन ओशियन बोलते हैं, ठीक है।
तो बताएंगे सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। इसे इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन कहते हैं, इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन कहते हैं। आधा महासागर हिंद महासागर, आधा महासागर हिंद महासागर, हिंद महासागर को इंडियन ओशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन ओशियन कहते हैं। यस के आकार का महासागर अटलांटिक महासागर, यस के आकार का महासागर अटलांटिक महासागर, यस के आकार का महासागर अटलांटिक महासागर है। कुल महासागरों को हम देखेंगे तो ये 4 भाग में है। कुल महासागरों की संख्या कितनी है? 4 होती है। मेन जो महासागर है वो 4 हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, 4 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, 4 महासागर मेन रूप से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ जगह 7 महासागर। एक हीरोइन थी, दिव्या भारती हीरोइन थी, उन्होंने गाना बनाया है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो उन्होंने 7 समुंदर बना दिया है। मतलब 7 समुंदर कैसे बनाया है वो देखिए यहाँ पे, कैसे 7 समुंदर होते हैं, 7 सागर महासागर होंगे। तो मुख्य रूप से 4 होते हैं, पता है आपको। एक और हो जाता है, 5 होते हैं मेनली, एक और बना लेते हैं 5, लेकिन 7 कैसे वो देखेंगे। तो जो 5वां महासागर आपका है, पहले 5वां देखेंगे। जो 5वां महासागर है तो प्रशांत महासागर का नीचे का जो, प्रशांत महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर का और हिंद महासागर का, ये नीचे का जो ये भाग है, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के नीचे का ये जो भाग है, इसे हम कहते हैं दक्षिणी महासागर। क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर कहते हैं, साउथ ओशियन। ठीक है, साउथर्न ओशियन बोलते हैं, दक्षिणी महासागर कहते हैं। तो 5 हो गए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और ये दक्षिणी महासागर, 5 महासागर हो गए। लेकिन 7 होते हैं। 7 वो कौन से हैं? चलिए देखते हैं 7 महासागर कौन से हैं। 7 महासागर कैसे हैं ये देखें। हमने अभी बताया था, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। हमने अभी बताया है जो, तो ये वाला जो एरिया है इधर का, ये आपका प्रशांत महासागर है। ये वाला एरिया पूरा क्या है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। हमने बताया कि ये वाला जो एरिया है, ये आपका जो है कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, मतलब इंडियन ओशियन। कौन सा? इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। ठीक है, और ये यस के आकार का ये वाला महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, और ये वाला महासागर जो ऊपर में ये छुपा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। अब हमने 4 महासागर तो बता दिया। 5वां महासागर जो है वो आपका ये वाला एरिया, नीचे का जो ये कटा हुआ एरिया है, ये आपका है दक्षिणी महासागर। ठीक है, साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर है ये। कौन सा? दक्षिणी महासागर। 5 हो गए। अब 6 और 7 ये कैसे हुए हैं? मतलब 5 तो हमने बता दिए, 5 ऐसे होते हैं, लेकिन 7 महासागर कैसे हैं वो देखें। 7 महासागर कैसे हैं? तो यहाँ पर जो दिव्या भारती हीरोइन थी उन्होंने बताया 7 महासागर। तो ये आपका हिंद महासागर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या? हिंद महासागर। और ये आपका अटलांटिक महासागर, और ये आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आपका प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाले को कह दिया उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे वाले को कह दिया दक्षिणी प्रशांत महासागर। नीचे वाले कह दिया दक्षिणी प्रशांत। ठीक है, इसी प्रकार अटलांटिक कह दिया, ऊपर वाले कह दिया उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे वाले कह दिया दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक महासागर कह दिया। तो 4 तो यही हो गए। 5वें में आपका हिंद महासागर हुआ, और जहाँ पर आपका ये वाला जो है आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर है, ऊपर में आर्कटिक महासागर। और ये वाला जो महासागर है, एक और जो है ये वाला, इसे कहते हैं दक्षिणी महासागर। कौन सा? दक्षिणी महासागर, या इसी का हमारा नाम है अंटार्कटिक महासागर, या अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर। ये नीचे में अंटार्कटिक महासागर। जब अटलांटिक महासागर को 2 भागों में बांट दिया तो ऊपर वाला उत्तरी महासागर, नीचे वाला दक्षिणी महासागर। प्रशांत महासागर को ऊपर 2 भागों में बांट दिया, ऊपर वाले को उत्तरी, नीचे वाले को दक्षिणी महासागर। और ये अंटार्कटिक महासागर। तो कितने हुए देखें? हिंद महासागर मतलब 1 2 3 4 और ये 5 ही हो गए। ये 6 हुआ, ये आपका 7 महासागर हुए। ठीक है, ऐसे में 7 महासागर। तो मेनली आपके 4 महासागर होते हैं, और यदि एक और महासागर जो दक्षिणी महासागर है, किसी किसी एग्जाम में 5 भी रहता है तो 5 आपको टिक लगाना पड़ेगा, 4 ऑप्शन में नहीं रहेगा, 5 महासागर होगा। ठीक है, और
सात महासागर आप जानेंगे कैसे हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं है, ये जो सात महासागर है ये सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। तो देखें एक बार यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने बताया मेनली जो महासागर हैं, हमने बताया पहला महासागर बताया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरा हमने बताया अटलांटिक महासागर, दूसरा हमने बताया अटलांटिक महासागर, ठीक। तीसरा हमने बताया हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा हमने बताया आर्कटिक महासागर, ऊपर में जो है आर्कटिक महासागर। महासागर। पांचवें हमने बताया दक्षिणी महासागर, ठीक, कौन सा, दक्षिणी महासागर। ये 5 हमने बताए। अब 7 महासागर कैसे हो गए, 7 महासागर यहाँ देख लें, इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। कितने पार्ट, 2 पार्ट। तो उत्तरी प्रशांत कर दिया गया है, ठीक, नीचे वाले को कर दिया गया है दक्षिणी प्रशांत, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी 2 पार्ट कर दिया गया है, ठीक। ऊपर वाले को कर दिया है उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक, ये छोटा है, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक, अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये हुए 7 महासागर फिर, ठीक है। तो चलिए महासागर समझ में आया। सबसे छोटा वो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर, छोटे में तमाम सारे सागर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को हम त्रिभुजाकार महासागर कहते हैं। त्रिभुजाकार क्योंकि त्रिभुज के आकार का है। देखें ये जो महासागर त्रिभुज के आकार का है, यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा सही से, तो हम देखिए दूसरा मैप देके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक मैप है। इस मैप में हम देखेंगे कि प्रशांत महासागर को त्रिभुजा महासागर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज के आकार की आकृति बनाता है, देखें ये, ठीक है। इस महासागर को हम त्रिभुजा महासागर कहते हैं, ठीक है। यस के आकार का महासागर किसे कहते हैं, प्रशांत महासागर। आपको समझ में आया। अब यहाँ पर यस के आकार का महासागर किसे कहते हैं, दक्षिणी महासागर को यस के आकार का महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं, यस के आकार का महासागर कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी महासागर को यस के आकार का महासागर कहा जाता है, ठीक है। यस के आकार का महासागर दक्षिणी महासागर को कहा जाता है। ये आपका यस के आकार का जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर को कहा जाता है यस के आकार का महासागर। त्रिभुजाकार प्रशांत महासागर, त्रिभुजाकार प्रशांत महासागर को कहा जाता है। आधा महासागर आपका जो है आधा महासागर आपका जो है हिंद महासागर, आधा महासागर हिंद महासागर, आधा महासागर हिंद महासागर। आर्कटिक महासागर को छुपा हुआ महासागर कहा जाता है, आर्कटिक महासागर को छुपा हुआ महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है, अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर। इनका दोनों का अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का आधा भाग जो नीचे का कटा थोड़ा थोड़ा करके है वो आपका दक्षिणी महासागर में जाएगा। किस में जाएगा, दक्षिणी महासागर में जाता है, ठीक है। तो आपके हुए ये महासागरों के नाम तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि क्रीक, गल्फ, बे, ये सब क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अपने कंट्री के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।